शांत मन की तलाश, तनाव से मुक्ति की एक अनोखी यात्रा। भाग एक, शुरुआत का बोझ है। दिल्ली के एक बड़े आईटी कंपनी में काम करने वाला अभय 32 साल का नौजवान था। बाहर से देखने पर हर किसी को लगता कि वह बेहद सफल है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, कार और पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन असलियत कुछ और थी। हर सुबह ऑफिस के मेल्स, क्लाइंट की डेडलाइन, बॉस का दबाव और घर पर अकेलापन, इन सब ने उसकी जिंदगी को जकड़ लिया था। वह सोचता, मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ? ये तनाव कब खत्म होगा? क्या यही जीवन है? रात को नींद न आना, दिन में चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। भाग दो, परिवार की चिंता। उसकी माँ, जो गांव में रहती थी, अक्सर फोन करती और कहती, माँ बेटा सब ठीक तो है? तेरी आवाज़ बहुत थकी थकी लग रही है। अभय, हाँ माँ सब ठीक है, बस थोड़ा काम ज्यादा है। असल में वह माँ को अपनी परेशानी बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता कि माँ और भी चिंता करेगी। भाग 3, मोड़। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान अभय को अचानक चक्कर आ गया, साथ ही उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, डॉक्टर अभय जी, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन आपका तनाव स्तर बहुत ज्यादा है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे हार्ट प्रॉब्लम या डिप्रेशन हो सकता है। ये सुनकर अभय सन्न रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे अपने जीवन को खो रहा है। भाग 4, गांव की ओर। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम की सलाह दी। अभय ने सोचा, क्यों न कुछ दिन माँ के पास चला जाऊं, शायद वहाँ सुकून मिलेगा। वह गांव पहुंचा। खेतों की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और माँ की गोद ने उसे राहत दी। माँ ने कहा, माँ बेटा, तूने जीवन को बहुत कठिन बना लिया है। शहर की भागदौड़ ने तुझे मशीन बना दिया है। असली जीवन तो यहाँ है, प्रकृति के बीच, शांति में। भाग 5, सीखने की शुरुआत। गांव में उसका बचपन का दोस्त राहुल मिला, जो अब एक योग शिक्षक था। राहुल ने कहा, राहुल, तनाव कम करने के लिए दवाइयाँ नहीं, बल्कि जीवन शैली बदलना जरूरी है। उसने अभय को प्राणायाम, ध्यान और सुबह सुबह सैर करना सिखाया। पहली बार अभय ने खेतों में सूर्योदय देखा। उसने महसूस किया कि कई सालों बाद वह गहरी सांस ले रहा है। भाग 6, धीरे धीरे बदलाव। अब वह सुबह ही योग करता, दिन में किताबें पढ़ता, माँ के साथ बातें करता और काम को लेकर परेशान नहीं होता। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। भाग 7, बड़ा सबक। एक दिन अभय ने राहुल से पूछा, अभय, तनाव हमेशा क्यों होता है? इससे बचा कैसे जाए? राहुल, तनाव तब होता है जब हम अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। अगर हम वर्तमान क्षण में जीना सीख ले तो तनाव खुद ब खुद कम हो जाता है। भाग 8, वापसी। कुछ हफ्तों बाद जब अभय दिल्ली लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। अब उसने ऑफिस में भी काम को बोझ न मानकर एक खेल की तरह लेना शुरू किया। वह दिन में कुछ मिनट ध्यान करता, हेल्दी खाना खाता और ज्यादा सोचना छोड़ दिया। भाग 9, नया अभय। अब वह वही अभय था, लेकिन बदला हुआ। उसका जीवन पहले जैसा व्यस्त था, लेकिन तनाव गायब हो चुका था। वह समझ गया था, सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर खोजनी पड़ती है। भाग 10, संदेश। कहानी का सार यह है कि तनाव को खत्म करना दवा से नहीं, बल्कि सही सोच, सही आदत और आत्मनियंत्रण से संभव है। प्रकृति से जुड़ो, योग और ध्यान अपनाओ, वर्तमान में जीना सीखो, परिवार और दोस्तों से बातें करो और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखो।